कल रात्रि मैंने बड़े असाधारण स्वप्न देखे जो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। प्रथम स्वप्न में मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिछोना है, पर्वतों का राजा हिमालय मेरा सिरहाना है, मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पे विश्राम कर रही है, मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर में टिकी, मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रक्षालित हैं। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी नाभि से प्रिया नामक घास का तिनका उठा और बढ़ता ही रहा जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि हर रूप, हर वर्ण, हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में अंजलि दे रहे हैं। चौथे स्वप्न में मैंने देखा कि चारों दिशा से चार अलग रंगों के पंछी उड़ के मेरी ओर आए, पर मेरे समीप आते ही उनका रूपांतरण हुआ। वो अपने विभिन्न रंगों को त्याग शुभ्र श्वेत रंग के हो गए। ये इस बात का सूचक है हर रूप, हर रंग के लोग मेरी शरण में आएंगे बिना किसी भेदभाव के। पांचवें स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर और लीद के पर्वत के नीचे खड़ा, फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौट कर नीचे आया, पर मैं मलिन नहीं हूँ। ये संकेत देता है कि मैं जीवन की दलदल में रहकर भी पुनीत रहूंगा। आपके सपने तो हमें समझ ही नहीं आए। मैं भी इन सपनों का अर्थ ढूंढ रहा हूँ। मेरे अंतर मन से एक स्वर उठ रहा कि मैं सद्धर्म का मार्ग पाने वाला हूँ। पहले ये खीर तो खा लीजिए। इस सोने के पात्र में खीर भी आकस्मिक नहीं। मेरे पहले जिन्होंने भी सम्यक संबुद्धि प्राप्त की, उन्होंने भी उसे प्राप्त करने से पूर्व सोने के पात्र में खीर खाई होगी। क्या मैं भी महान बोधित्व प्राप्त करने वाला हूँ? खाइए ना। क्या ये स्वर्ण पात्र तुम मुझे दे सकती हो? अवश्य। तो चलो मेरे साथ, मुझे एक परीक्षा लेंगे। ये कैसी परीक्षा है? यदि मैं बुद्धत्व के निकट हूं तो ये स्वर्ण पात्र नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहेगा, अन्यथा डूब जाएगा।
चाहे मेरी चमड़ी झुलस क्यों न जाए, चाहे मेरे हस्त क्षीण क्यों न हो जाए, चाहे मेरी अस्थि चूर चूर क्यों न हो जाए, पर अब मैं अपनी साधना के आसन से नहीं उठूंगा। केवल ज्ञान प्राप्त, नहीं तो मेरे प्राण जाए। यदि परम सत्य तूने पा भी लिया तो तेरा विश्वास करेगा कौन? तो बुद्ध के सिंहासन पर इतना अहंकार तुझमें डाला कैसे? मैं स्वयं धरती को अपना साक्षी बनाता हूं। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर भी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख
रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल, परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु, वही जीवन का स्रोत, और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं। अविनाशीय बुद्ध बुद्ध अनेकों फूलों की वर्षा मुझ पर हुई, पर आज पहली बार मैंने एक फूल को जाना, अंतर्सात किया। मैं जा गया तो पूरी प्रकृति ही बदल गई। आज इतनी सघन शांति है, जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों के सारे बादल छट गए।
मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद हो गया, टूट गए सारे बंधन। बिटन वो अंधेरे चिन्ह में इतने वर्षों भटका, गहरी नींद में सोया और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाए तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा। ये हमारे जोगी नहीं, ये तो कोई देव दिखते हैं। देखो देखो, उनके चेहरे से ही नहीं पर उनके पूरे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश बह रहा है। मुन्नी को कुछ हो गया है। हे वत्स, जैसे माँ अपनी कोख में एक बीज को संभाल उसे एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार तुमने मुझे एक नया जीवन दिया। शत शत प्रणाम। जाके सुजाता दीदी को जल्दी बुला लो, कहना जोगी जाग गए। दीदी जोगी को कुछ हो गया है। क्या हुआ उनको? दीदी उनका चेहरा पीला हो गया है और उनके आसपास इतना प्रकाश है। उन्हें कुछ हो गया है। हे ईश्वर, कैसे अस्वस्थ ना हो गए? जल्दी चल। आप हमारे जोगी हैं। आपकी आभा कितनी प्रकाशमय है। जैसे गयाशीष पर्वत पर उठता पूर्णिमा का चंद्र। आंखों में कौसुमन करना और जंगल के सिंह समान निर्भीकता। आभार तुम सबका, आभार। हमने तो कुछ नहीं किया। निस्वार्थ प्रेम किया। आपको आपकी जो खोज थी वो पूर्ण हुई है ना? हाँ, तो यार जाग गए। ये कैसे अद्भुत खोज किया आपने? हमें समझाएंगे? पहले आपको ले लेते। प्रेम बांटने से बढ़ता है। ये लीजिए। जब हम नारंगी खाते हैं, हम उसे पूर्ण जागरूक होकर नहीं खाते। हमारे लिए ये नारंगी असत्य है। यदि ये नारंगी असत्य है तो इसे खाने वाला भी असत्य हुआ ना। बेहोशी में हम इसे खाते हैं। यदि हम इसे होशपूर्वक खाएं तो इसका अर्थ है हम पूरी चेतना से इस नारंगी के साथ एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नारंगी खाने में हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा मन अंदर ही अंदर असंख्य विचारों के पीछे दौड़ता रहता है। आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का रोना। यदि वो इस ही क्षण में हो तो ये नारंगी यथार्थ है और फिर तुम भी यथार्थ हो, सत्य हो। जो व्यक्ति जागते है उसे इस क्षण इस नारंगी में वो सब दिखाई देगा जो एक बेहोश व्यक्ति कभी नहीं देख सकेगा।
जागा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष को देखेगा जहां ये उग जाए। वसंत ऋतु में उस वृक्ष पर खिलते हुए फूलों को देखेगा। धूप को उस वृक्ष को पालते हुए देखेगा। वर्षा की बूंदों को उसे सींचते हुए देखेगा। पूरी प्रकृति इसमें समाई है। इतनी सरल सी बात, लेकिन ये हमें क्यों नहीं समझ आई? ये समझते हैं, इसे अपने हृदय से देखना पड़ता है। इस नारंगी में और हमारे जीवन में समानता है। बताओ, इस नारंगी में कितने फाके हैं? उसी प्रकार हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को होशपूर्ण इस तरह से जीना जैसे इस नारंगी की एक एक भाग का रस तक दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में और ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में मूर्छित। इसी क्षण में पूर्ण जीव। यदि जीवन ऐसे जी लिया तो एक समझ जागी अपने विषय में और उसमें, जिसे हम अपने से बाहर समझते हैं। यदि ये समझ जागेगी तो हमारे अंदर करुणा और प्रेम का भाव स्वाभाविक जागेगा और उस करुणा और प्रेम हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम स्वयं जान जाएंगे कि हम में और अनेक में कोई भेद नहीं। एक ही चेतन, एक ही स्रोत। हम इसे खाएंगे। दीदी, ये वस्तु तो आप लाना भूल ही गई। मुनिवर, जब आप साधना में थे तब दीदी और मैंने आपके लिए बनाया था। अहो भाई, तुम सबसे मुझे इतना प्रेम मिला। सुजाता ने मुझे खीर खिलाई। स्वास्थ्य ने मेरे लिए उषा का आसन बनाया। अब ये वक्त, अब जाने का समय हो गया। क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आप आज अभी तो ना जाएंगे। वो आज नहीं जाएंगे। जोगी की बात ही नहीं समझी तुमने। इसी क्षण में जियो। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक तो वो हमारे साथी है। आज कोई नहीं मिले। आप चले जाएंगे तो स्वास्थ्य, यदि मैं यहाँ रुका तो कितने प्राण इस संसार में मुक्ति के मार्ग से वंचित रह जाएंगे। परंतु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? देखो स्वास्थ्य, तुम्हारे पानी में पत्थर फेंकने से एक तरंग उठी और उस तरंग से कितनी और तरंगे बनती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पत्थर ने पानी में गिरते ही पानी को ढकेला, इससे और तरंगे बनी। तो मैं गया कहाँ? तुम्हारे साथी तो हूँ। मैंने तुम्हारे जटलिका, बालागुप्ता, पूर्णा और सुजाता के मन में एक तरंग पैदा की। अब ये तरंगे तुम सब दूसरों के मन में पैदा करोगे। और आप दूर जाके सबके मन में तरंगे पैदा करेंगे। इसे हम ज्ञान मार्ग कह सकते हैं। हाँ स्वास्थ्य, और इस मार्ग पर चलकर पूर्ण जागरूकता प्राप्त होगी। क्या हम आपको पूर्ण जागरूक व्यक्ति कह सकते हैं? मगधी में जागरूक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। क्या हम आपको बुद्ध कह के संबोधित कर सकते हैं? अवश्य। बुद्ध, 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 बुद्ध,
और जिस वृक्ष के नीचे आप जागरूक हुए, क्या हम उसे बोधि वृक्ष कह सकते हैं? हाँ, जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बने वो बोधि ही कहलाएगा। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। जिस सत्य को मैंने पा लिया अब वो मेरी ही नहीं, सारे संसार की संपत्ति। अब वो संपूर्ण मानव जाति को उपलब्ध होनी चाहिए। आप हमें कभी ना मिलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हम फिर मिलेंगे। मैं उरुवेला अवश्य लौट कर आऊंगा। मेरे इस मार्ग की खोज में आप सब मेरे सहयात्री। अश्रों के साथ मुझे विदा करोगे तो मेरा मन भारी हो जाए। आप सब मुझे मुस्कुराकर विदा करें।